हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो आज ये आपका कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। कौन क्या पढ़ाने हैं? मैथ में। ठीक है, मैथ में हमने कल क्या बता दिया था आपको? ब्याज कैसे निकालना, लाभ कैसे निकालना है, इसके बारे में मैंने हानि और लाभ कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने कल अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कोड। ठीक है, कोड क्या होता है और कोड कितने टाइप्स के होते हैं, यानी एंगल कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोड क्या होता है। तो कोड आपका जो होता है बाबू, दो किरणों के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। जैसे आपका एक किरण यहाँ से आया, ठीक है, और एक किरण यहाँ गया, ठीक है, तो इसके बीच में जो झुकाव होगा, जितने अंश का झुकाव होगा उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और इसी कोण को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? थीटा से। किससे? थीटा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप कोण आप किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। कोण का डिफिनेशन होगा कि दो किरणों के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? थीटा से। किससे? थीटा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे आपका होगा, यानी दो किरणों के बीच के झुकाव को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, किधर भी, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे इस तरह बनाओ, चाहे इस तरह बनाओ, लेकिन दो किरण होना चाहिए, उनके बीच में जो झुकाव होगा वही आपका कोण होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कोण कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कोण कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला आपका होगा समकोण। ये समकोण क्या होता है? जो 90 अंश का कोण बनेगा बाबू उसे ही क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है, जो 90 अंश का कोण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ठीक है, तो समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश का बना कोण ही समकोण कहलाता है। लिख लोगे आप, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप लिख लोगे। ठीक है, 90 अंश का बना कोण कि क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। जब आप कोई भी कोण बनाते हो 90 वाला सबसे सरल होता है। ठीक है, तो इसके बीच में 90, जैसे आप चांदा उठाए, ठीक है, तो उस चांदे को यहाँ से यहाँ पर क्या करोगे? रखोगे, फिर यहाँ से चांदे से यहाँ से खींचोगे डायरेक्टली, या ऊपर आपको 90 मिलेगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा। ठीक है, सीधे पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मिलाओगे तो बीच में कौन सा कोण बनेगा? 90। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि समकोण किसे कहते हैं। 90 अंश के बने कोण को ही क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, अब न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण उसे कहते हैं बाबू जो 0 अंश से अधिक हो। 0 अंश से अधिक हो बट 90 अंश से क्या हो? कम हो। 0 अंश से अधिक हो बट 90 अंश से क्या हो? कम हो। ठीक है, उसी कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैं फिगर बनाकर यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि जैसे अभी जस्ट मैंने समकोण का फिगर यहाँ 90 का बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि 0 से अधिक हो, 0 पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और 90 कहाँ मिलेगा? यहाँ ऊपर मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि 0 से अधिक हो बट 90 अंश से क्या हो? कम हो। तो यानी ये 0 से जैसे ही अधिक जाएगा और 90 से कम रहेगा, तो इसका मतलब यहीं कहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? न्यून कोण बनेगा कि नहीं? अब यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 10 अंश, 20 अंश, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ये जाएगा। अब 90 और 0 के बीच में जितने भी अंश के कोण बनेंगे वो कौन से कोण कहलाएंगे? न्यून कोण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। यानी 0 से अधिक हो, 90 से कम हो, यानी कहाँ बनेगा न्यून कोण? पहली कक्षा में बनेगा। फोर्स रूम होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और देखिए थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इतने कमरे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूम में ही न्यून कोण का निर्माण होगा। ठीक है, इतना बात याद रखना। ये आगे चलकर मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगी आगे चलकर। ठीक है, अभी बेसिक चीज यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको न्यून कोण भी पता हो गया होगा। न्यून कोण भी आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद कौन सा कोण आपको याद करना है? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है बाबू, अभी आपने जस्ट मैंने यहाँ पर समझाया कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 अंश, यहाँ पर 270 अंश, यहाँ पर 360 भी आएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है, तो यानी 90, 0 अंश से अधिक हो, 90 से कम हो। ठीक है, तो जितने भी कोण यहाँ बनेंगे वो न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि अधिक कोण किसे कहते हैं? तो 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक बट
180 से अंश से क्या होगा, कम होगा। 180 से अंश से क्या होगा, कम होगा। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। बात क्लियर समझ में आई कि अगर 90 से अधिक हो और 180 अंश से कम हो तो जितने भी कोण इसके बीच में बनेंगे दूसरे कमरे में, वो सारे के सारे कोण कैसे कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, यानी जब 90 और 0 के बीच में कोण कहेगा तो वो न्यून कोण हो जाएगा, लेकिन बट यहाँ पर 90 और 180 के बीच में जितने कोण बनेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। बात क्लियर। अब ऋजु कोण किसे कहते हैं, ठीक है, ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो 180 अंश के कोण को ही बाबू क्या कहते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। 180 अंश के कोण को ही क्या बोलते हैं, एक सिंपल सा लाइन होगा वही आपका 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो 180 अंश के कोण को क्या बोलेंगे, ऋजु कोण कहते हैं। बृहद कोण किसे कहते हैं, 4 कमरे होते हैं, ठीक है, 4 कमरे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ हुआ प्रथम में आपका न्यून कोण मिलेगा, सेकंड में आपका मिलेगा अधिक कोण, लेकिन यहाँ पर और यहाँ से ये सभी कोण कैसे मिलेंगे, यानी थर्ड में और फोर्थ में सभी कोण कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ऋजु। कौन सा कोण, बृहद कोण। कौन सा कोण, बृहद कोण। यानी 0 से कम, 0 से कम, 90 से, 0 से अधिक, 90 से कम, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। बट 90 से अधिक, 180 से कम, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण। 180 से अधिक और 270 से कम कोण को क्या बोलेंगे, ऋजु कोण। और 270 से अधिक, 360 से कम को क्या बोलेंगे, बृहद कोण। क्या बोलेंगे, बृहद कोण। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ऋजु क्या होता था, 180 अंश का कोण। किसका, 180 अंश का। अब बृहद कोण किसे कहते हैं, 180 से अधिक, 180 से अधिक, 180 से अधिक, बट किससे कम रहे, 360 से कम रहे, बट 360 से कम रहे, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे बाबू, बृहद कोण बोलते हैं। अब संपूर्ण कोण देखेंगे, संपूर्ण किसे कहते हैं, यानी ये वाला कोण जितना भी बनेगा वो फोर्थ और थर्ड में ये कोण बनेंगे। 180 से यहाँ से अधिक जाएगा, 360 से यहाँ, यानी नीचे जितने भी कोण बनेंगे नीचे ऐसे बनेंगे। ठीक है, ऐसे कोण बनेंगे, ये सारे कोण ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण कोण का मतलब होता है 360 अंश को ही संपूर्ण कोण बोला जाता है। 360 अंश के कोण को ही संपूर्ण कोण बोला जाता है। ठीक है, ये था आपके एंगल के बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ एंगल के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।